मोहरा स्टेनो क्लास आपकी डिक्टेशन कुछ ही पलों में शुरू करें। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली एनसीआर में रेल पटरियों के इर्द गिर्द बसी झुग्गी बस्तियों को हटाने का आदेश देकर अतिक्रमण और अनियोजित विकास के खिलाफ एक पहल की है। अकेले दिल्ली में 70 किलोमीटर रेल पटरियों के किनारे करीब 48,000 झुग्गियां बसी हुई हैं। ये गंदगी और प्रदूषण फैलाने के साथ ही रेलवे की सुरक्षा के लिए भी खतरा है। दुर्भाग्य से रेल पटरियों के किनारे जो स्थिति दिल्ली में है वही देश के अन्य हिस्सों और खासकर बड़े शहरों में भी है। कहीं कहीं तो रेल पटरियों के बिल्कुल करीब ऐसे भी बस्तियां हैं जहां 2-3 मंजिला इमारतें भी बनी हुई हैं और जिनमें हजारों लोग रहते हैं। ऐसी बस्तियों में न तो सीवर की व्यवस्था होती है और न ही सफाई की। इस कारण वे वहाँ रहने वालों की सेहत के साथ साथ पर्यावरण को भी नुकसान पहुँचाती है। इसके अलावा वे वहाँ रह रहे लोगों की सुरक्षा के लिए भी खतरा बनती है। 2 वर्ष पहले अमृतसर में रेल पटरियों के किनारे बसी ऐसे ही एक बस्ती में दशहरे के अवसर पर रावण दहन का आयोजन हो रहा था। लोग रेल पटरियों पर खड़े होकर रावण दहन देख रहे थे। तभी एक ट्रेन गुजरी और दर्जनों लोग मारे गए। अमृतसर हादसे के बाद रेल पटरियों के किनारे अवैध कब्जों और बस्तियों की ओर देश का ध्यान अवश्य गया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। और इसका प्रमाण है दिल्ली एनसीआर में रेल पटरियों के किनारे की झुग्गी बस्तियों को हटाने का आदेश। ऐसा आदेश 2 वर्ष पहले एनजीटी ने भी दिया था, लेकिन उस पर अमल नहीं हो सका। इसी कारण सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा कि उसके आदेश के अमल में राजनीतिक हस्तक्षेप आड़े नहीं आना चाहिए। इस आदेश के बाद यह सवाल उठ सकता है कि आखिर झुग्गी बस्तियों से हटाए गए लोग कहाँ जाएंगे। हैरानी नहीं कि जल्द ही यह सवाल एक राजनीतिक मसला बन जाए। जो भी हो, यह एक हकीकत है कि देश के कई शहरों में इसी तरह रेल पटरियों के किनारे बस्तियां हैं जिनमें वह मानव संसाधन रहता है जो शहरों की तमाम ज़रूरतें पूरी करता है। कोई कामगार के रूप में, कोई ड्राइवर या ऑटो रिक्शा चालक, कार्यालय सहायक या फिर घरेलू सहायक के रूप में। रेहड़ी पटरी वाले और निर्माण कार्यों में लगे मजदूर भी इन बस्तियों में रहते हैं। चूंकि इन बस्तियों में आबादी का घनत्व ज़्यादा होता है, इसीलिए वहाँ गंदगी भी खूब
होती है। इस समस्या से सरकारें अनभिज्ञ नहीं, लेकिन वे उसकी अनदेखी ही करती हैं, क्योंकि यहाँ दलों को वोट बैंक दिखता है। उन्हें यदि कुछ नहीं नज़र आता तो यह कि आखिर इन बस्तियों में लोग किस तरह स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक माहौल में रहते हैं, क्योंकि छोटे छोटे कमरों में दर्जनों लोग रहते हैं। इसीलिए सेहत के साथ उनकी निजता की भी रक्षा नहीं होती। क्या यह अमानवीय नहीं कि जो जगहें 10-20 लोगों के रहने के लिए हो, संपूर्ण विराम।